तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोलता है द वैल्यू ऑफ के लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन जब एक्स 0 के बराबर नहीं है उस समय ये फंक्शन डिफाइंड है, और जब एक्स का वैल्यू 0 है तो उस समय फंक्शन जो डिफाइंड है वो 1/2 है। तो मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको उसमें से k का वैल्यू निकालना है इस प्रकार से कि ये जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस हो जाए एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को देख लेते हैं। ये देखिए नंबर लाइन है -∞ से +∞ के बीच का, यहाँ पे कहीं 0 आएगा। इस 0 में हम लोग को एफ एक्स को ऐसे डिसाइड करना है, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f0 का जो वैल्यू है वो 1/2 है। लेकिन जब x का वैल्यू 0 नहीं हो मतलब 0 से छोटा, मतलब -∞ से 0 के बीच में, ये ओपन इंटरवल है, और 0 से ∞ के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड है वो ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। और यहाँ भी वही चीज़ है कि जब 0 से छोटा हो मतलब x का वैल्यू, तो उस समय भी जो फंक्शन डिफाइंड है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स। लेकिन जब x का वैल्यू 0 हो उस केस में नहीं है। अब ऐसा समझिए कि हम एग्जैक्ट 0 की बात नहीं करते हैं, लेकिन 0 से जस्ट छोटा सा बड़ा नंबर, 0 से जस्ट छोटा सा बड़ा नंबर मतलब 0.0000001 की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इस केस में भी कौन सा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, ये वाला ही। अगर हम लोग इससे भी छोटा बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो जस्ट ये वाला नंबर पे भी जो फंक्शन डिफाइंड होगा ये वो होगा। तो इस फंक्शंस को कंटिन्यूअस हम लोग तब कहते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक आता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि 0 से जस्ट छोटा सा नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0.0 पे निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट 0.0 पे निकाल लेंगे, और f0 तो हमको दिया हुआ है। और अगर ये तीनों वैल्यू 0.0 पे सेम रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हम लोग इस नंबर पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और 0 पे जो फंक्शंस निकाल रहे हैं, अगर ये तीनों का वैल्यू सेम हो जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमको तो पहले से कंटिन्यूअस देख रखा है, इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसी को रख के सॉल्व करना है, यही इसको मतलब क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमको फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे ये कर सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, या डायरेक्ट हम लोग लिमिट 0 पे निकाल देंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शंस के बराबर कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एन यू यू एस at x is equal to 0, therefore limit x tends to 0 fx is equal to f0। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा। तो मतलब हम 0 पे लिमिट निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग राइट साइड में सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू x टेंड्स टू 0 मतलब वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं, उस समय ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। और यहाँ पे देखिए f0 की बात कर रहा है, जब x का वैल्यू 0 है उस समय fx का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला जानते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 1 माइनस कॉस के एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स का इस फॉर्मूला के बेसिस पे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको ये भी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहे और साइन x बाई एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब सवाल आता है कि इसका वैल्यू 1 क्यों होता है। तो जब हम लोग x का वैल्यू बहुत ही छोटा लेते हैं, मतलब 0 के लगभग लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट 0 तो नहीं ले रहे हैं। अब 0 को समझना हो तो थोड़ा सा ऐसे आप समझ लीजिए कि x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है। तो देखिए सपोज आपके पास एक रोटी है और एक रोटी को आप 1 करोड़ टुकड़ा कर दीजिए और उसको 1 करोड़ लोगों में बांट दीजिए, तो वो क्या बोलेंगे, आप हमको रोटी दिए लेकिन फिर भी नहीं दिए।
तो वही है x टेंड्स टू 0, मतलब है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है, तो जस्ट वही है, लेकिन एग्जैक्ट 0 तो नहीं है। रोटी का कुछ अंश तो हम आपको दिए जो 0 के बराबर नहीं है, तो वही होता है x टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 के लगभग बराबर है बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब x का वैल्यू 0 होता है ना तो साइन x का वैल्यू जो है वो x के बराबर होता है। मतलब सपोज साइन 0.00000001 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो यही एंगल के बराबर आ जाएगा, 0.00000001 के बराबर आ जाएगा। मतलब उस समय क्या होता है, जो साइन एक्स का वैल्यू जो होता है वो उसके एंगल के बराबर हो जाता है। तो इसका यही कहने का मतलब होता है। तो जब दोनों लगभग सेम चीज़ हो जाएगा तो उसको 1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग को यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर kx/2 है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए हम लोग इसको ला सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है साइन स्क्वायर kx/2, इसका मतलब ये है साइन kx/2 का होल स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर है इसका मतलब हो गया कि ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे बटा में भी क्या होना चाहिए, kx/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख देंगे, इसको फॉर्म में बदले। और यहाँ पे देखिए ये है 1/x साइन x यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म हम लोग अपने मन से क्या किए कि डिवाइड किए हैं, तो अपने मन से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा kx/2 का होल स्क्वायर। देखिए हम इसको क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे एक बात जानते हैं, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जान रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम इसी फॉर्म में ला रहे हैं। इसी फॉर्म में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे पहले देखिए कि यहाँ पे हम लोग लिमिट क्यों सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे x का वैल्यू आप 0 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस इंटू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे देखिए 0 रखिए तो 0, तो ये हो गया 0/0 के फॉर्म। तो 0/0 का जब फॉर्म होता है तो इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उसमें से एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इसको पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म से अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन x/x के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि साइन x/x है, तो x के जगह पे kx/2 है, तो यहाँ पे भी kx/2 है। लेकिन ये साइन नहीं है, ये साइन स्क्वायर है, मतलब होल का पावर 2 है, तो नीचे भी होल का पावर 2 हो गया। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ये देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2। अब यहाँ पे देखिए ये x टेंड्स टू 0 है और ये हो गया sin x/x वाला फॉर्म में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ होगा kx² डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे बचा हुआ है x साइन x, ये x कट जाएगा बराबर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 × 1 2, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k/4, और ये आपको दिख रहा होगा x/sin x इज इक्वल टू 1/2, और इसके जगह पे फिर से हम लोग 1 रख सकते हैं। और अब लिमिट x का वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि तो ये हो जाएगा आपका 2 × k/4 इंटू, सॉरी यहाँ पे k² था, kx/2 का होल स्क्वायर, तो ये k² हो जाता, तो ये हो गया 2k²/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि k² का वैल्यू 1, तो यहाँ से होगा k² - 1 इज इक्वल टू 0, तो k - 1 इंटू k + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा k का वैल्यू -1 एंड k का वैल्यू +1। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक बात ये भी ध्यान दिया है, अब जल्दबाजी में तुरंत देखते हैं +-1 और यहाँ पे +-1 मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है k <0, k <0 मतलब k का वैल्यू हो जाएगा -1, तो k का वैल्यू -1 हो जाएगा क्या। लेकिन हम लोग को इसी तरीके से सिर्फ सॉल्व करना चाहिए या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? तो एक चीज़ और है कि जब 0/0 या ∞/∞ ये 2 इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं, तो आप लोग एक चीज़ और भी पहले से जानते हैं, वो होता है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। एल हॉपिटल रूल में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो एल हॉपिटल रूल सॉल्व करने का तरीका होता है, जब भी हम लोग 0/0 या ∞/∞ का इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखते हैं, तो हम लोग न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं सेपरेट और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं सेपरेट, और उसको फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं, तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि ये फॉर्म या ए फॉर्म से वो हट नहीं जाए। तो ये भी इसका दूसरा तरीका है। तो हम लोग थोड़ा सा दूसरा तरीका भी जान लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ से इसका दूसरा तरीका क्या है, आसान सा तरीका भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉपिटल रूल में क्या बताए कि न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 एज 1 इज कॉन्स्टेंट। और देखिए यहाँ पे cos kx का डिफरेंशिएशन करना है तो cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन kx, और kx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा k डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x है तो u इंटू भी है, u को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन x का हो जाएगा cos x, साइन x को छोड़िए और x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए क्या होगा आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k साइन kx डिवाइडेड बाय x cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखना है कि एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे या नहीं। तो हम बताएं कि एल हॉपिटल रूल तभी तक यूज करेंगे जब वो फॉर्म इनडिटर्मिनेट का फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी का हो। x का वैल्यू 0 रख के देखिए तो साइन 0, साइन k इंटू 0 मतलब साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 0 आ गया। x का वैल्यू 0 रखिए तो ये तो टर्म 0 हो गया, साइन 0 का भी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0, अभी भी देख सकते हैं कि ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू साइन kx का हो जाएगा cos kx, और kx का डिफरेंशिएशन होगा फिर से k, तो ये हो गया k² डिवाइडेड बाय cos kx, और डिनोमिनेटर में देखिए x को छोड़िएगा, cos x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन x हो जाएगा, मतलब माइनस x साइन x, और cos x को छोड़िएगा और x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कि ये cos x बचेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब हमको फिर से यहाँ पे देखना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो देखिए x का वैल्यू 0 रखिए, cos k इंटू 0, cos 0 का वैल्यू 1, मतलब कि ऊपर में क्या आ रहा है हम लोगों का k² आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 रखिएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू 0, 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, मतलब k²/2, एंड दिस इज नॉट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो हम लोग का 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें से वो किसी फॉर्म में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 0 यहाँ पे रख सकते हैं। x का वैल्यू जब आप 0 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k² इंटू cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस 0 इंटू 0, 0 हो गया, प्लस cos 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हो गया k² इज इक्वल टू 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि k इज लेस देन 0, इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू -1 एज k इज लेस देन 0। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।